सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सितार हो, बांसुरी हो, हारमोनियम हो, क्लासिकल म्यूजिक के जितने भी वर्दा इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनका जो साउंड होता है वो ज़्यादा आपके रूह को टच करता है, आपके कानों को ज़्यादा खूबसूरत लगती है आवाज़, दिलों को छूने वाली आवाज़ होती है। वायलिन का भी मैं जिक्र करूंगा यहाँ पे, वही बहुत खूबसूरत एक आवाज़ होती है और ये ऐसा होती है आवाज़ कि आप पे सहर तारी हो जाता है कि टेक्स ओवर यू। को मिलवाते हैं वकास हुसैन से, जो कि एक माशाल्लाह बहुत ज्यादा एक सितार प्ले करते हैं। बाद लोग समझ रहे होंगे भाई को बुढ़ा सा सीनियर सिटीजन होगा 60-70 साल का, ये कौन, ये लड़का है तो नौजवान, ये कैसे सेवन जनरेशन। एक्चुअली सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि यही इमेज जो था स्पेशली हमारे यूथ में बहुत था कि वो समझते थे कि यार कि सितार या सारंगी या तबला स्पेशली ये कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिनको कोई बहुत ही बुजुर्ग अपना एक पीला सा कुर्ता पहन के गंजे से वो बजाते होंगे। मैंने बात भी बढ़ा है एजिड टाइप की आपके जहन में एक वो आता है कि वकास हुसैन की हम बात करें, जस्ट इमेजिन करें थोड़ा से पुराने जमाने के टाइप के। बिल्कुल, तो यही चीज़ मैंने चेंज की। फिर हमारे फैमिली में जैसे आपने इंट्रोडक्शन में बताया सभी लोग सितार से और गाने से मुंसलिक रहे हैं। अब आपके जो दोस्त पीसीआर में बैठे हैं ना, कह रहे हैं यार ये बातें क्यों कर रहे हैं आप, ये बातें कराने के लिए बुलाए ने। मैं साथ तबले पे फलक बहुत अच्छा यंग तबला प्लेयर बहुत अच्छा बजाते हैं। माशाल्लाह से यकीनन आप लोग का हम शुक्रगुजार हैं कि आप लोगों ने क्लासिकल म्यूजिक को जिंदा रखा हुआ है, प्रमोट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड कर रहे हैं। हर पाकिस्तानी आपका शुक्रगुजार है। मुझे ये मालूम पड़ा है क्योंकि आप दुनिया में इतना घूमते फिरते रहते हैं, बाल भी आपने रॉक स्टार वाले रखे हैं। वैसे जो है आप जब थक जाते हैं सितार के वजन से तो गिटार उठा लेते हैं और आपने कोई ईस्ट और वेस्ट का मिक्स भी तैयार किया हुआ है। एक्चुअली मैंने कॉल्स भी आ रही हैं पीसीआर में इस वक्त यार वो जो इनके बैंड में जो मिक्स है ना इनका ईस्ट और वेस्ट का सितार को जो बजाते हैं वो उसके बारे में बताता हूँ। वो बेसिकली मैंने यहाँ पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक सितार इंट्रोड्यूस किया है, जो कि मैंने कोक स्टूडियो सीजन 11 में पहली बार उसको इंट्रोड्यूस किया। मेरे बाद पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर ध्यान किया, जो सितार प्लेयर भी हैं और लोगों को ये उसमें बेसिकली सितार ही होता है, उसका थोड़ी सी उसमें मॉड्यूलेशन हुई हुई है, थोड़ी सी चीज़ें उसमें और एम्प से कनेक्ट कर देते हैं, मॉडिफिकेशन उसमें हुई हुई हैं। तो इस किस्म की चीज़ को मैंने यहाँ पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस किया। तो मैं उसमें गिटार के साउंड्स और मुख्तलिफ साउंड्स के एक्सपेरिमेंट्स में उसमें करता रहता हूँ। तो ये एक बड़ी नई चीज़ है क्यों नहीं हमारे लिए इलेक्ट्रिक सितार, उसके लिए और भी बहुत चीज़ें चाहिए होती हैं, टाइम बड़ा कम होता है यहाँ पे। तो ये चीज़ें मैंने की और मैंने बेसिकली सितार को बहुत लाइट अंदाज में, मेरा शुरू से ये गोल था कि मैंने हमारी यूथ को कनेक्ट करना है, जो कि मेरा एक बैंड था साउंड्स ऑफ कराची। अगर आपने सुना, हमने सीजन 11 में भी, तो मैंने उसके साथ हम लोगों ने, मैं हमारे दोस्त एहसन बारी, हम लोगों ने मिलके इस मिशन को लेके चले थे कि हमने सितार सारंगी इंस्ट्रूमेंट्स को अपनी यूथ में बहुत कनेक्ट करना है। तो हम थोड़ा उसमें कामयाब रहे, लोग मुझे जानते हैं, थोड़ा सा मेरे इंस्ट्रूमेंट को जानते हैं, इसकी मुझे ज़्यादा खुशी होती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।